हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई लिखित परीक्षा की। तो जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम की आंसर शीट भी आ चुकी है और लगभग सभी कैंडिडेट ने अपने ऑब्जेक्शन भी लगा दिए हैं और अपनी आंसर शीट भी चेक कर ली है। तो लगभग 100% बच्चे हैं जिनको अब कंफर्म हो चुका है कि आपके नंबर ग्राउंड जीरो पर, ठीक है, हम ग्राउंड जीरो की बात करें, ग्राउंड जीरो पर कितने नंबर है वो मैक्सिमम कैंडिडेट को अब कंफर्म हो चुका है कि आप किस लाइन में खड़े हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूट्यूब पर लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट ने जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस देखी है, मैक्सिमम जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, जितने भी बड़े यूट्यूबर कट ऑफ बनाते हैं, लगभग सभी ने जो कट ऑफ बताई है वो 110 प्लस ही बताई है। अब बात करेंगे कि क्या सच में जो कट ऑफ है वो 110 प्लस ही जा रही है, क्या आपका सिलेक्शन, यदि आपके 110 प्लस नंबर नहीं है, यानी कि 10 प्लस क्वेश्चन नहीं है, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। गूगल फॉर्म की कट ऑफ से रहे सावधान, इसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या पेड बैच के लिए ही ये जो कट ऑफ है वो 110 प्लस जा रही है। सो फ्रेंड्स, इन सभी मैटर्स पर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कट ऑफ लगभग मैक्सिमम यूट्यूब चैनल की देख ली होगी और अधिकतर जो टीचर्स ने कट ऑफ बताई है वो बताई है लगभग अनरिजर्व के लिए 110 प्लस %। ठीक है, ये मैक्सिमम यूट्यूबर की कट ऑफ है कि 110 प्लस % आपके ठीक होने चाहिए, यानी कि आपके 220 नंबर। ठीक है, अब पहली बात तो यहाँ पर ये बात थोड़ा क्लियर नहीं किया गया है उन टीचर्स के द्वारा कि ये 220 आपके ये रो मार्क्स हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें यदि ये सब ये कंफर्म कर दे कि आप किस बेस पर ये चीज़ें बता रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आप रो मार्क्स पर बता रहे हो या फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर। अब दूसरी बात ये, यदि ये मार्क्स बताए जा रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है, कुछ टीचर्स बोलेंगे कि हम तो नॉर्मलाइजेशन करने के साथ आपको इतने नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, यदि ये बता रहे हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स की हम वीडियो बना रहे हैं, तो भैया आपको ये कैसे पता लग रहा है कि कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। अभी 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, 5 का होगा, 20 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, ये किसी बच्चे को नहीं पता। इवन ये चीज़ें अभी भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है कि किस कैंडिडेट को कितना नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी कंप्यूटराइज मशीन के थ्रू होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ों का डाटा निकाला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पर कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर है वो इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा तर्क ये है कि यदि आपको कोई बोलता है कि हमने जो कट ऑफ बताई है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, वो इम्पॉसिबल है, उसमें आपको पागल 100% बनाया है। ठीक है, 100% आपको बना दिया पागल। अब दूसरी बात करते हैं, यदि कोई बोलता है कि हमने रो मार्क्स पे आपको 110 पर कांस्टेबल बना रहे हैं, भैया जब आपका कांस्टेबल के लिए इस पेपर को देखने के बाद ये हाल है, आप ये बताइए, जब आपने आप पेपर को सोल्व कराया था, एनालिसिस कराया था, कि आपने उस पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनको गूगल किया था, आप ये बता दीजिए। ठीक है, जिस पेपर की कट ऑफ आप 110 प्लस बता रहे हो ना अनरिजर्व के लिए, उस पेपर का सॉल्यूशन यदि आप लाइव आकर सॉल्यूशन करके दिखाओ तो भी आपके भी इतने नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये बात भी रियलिटी है। जैसे आप बच्चों को बता देते हो ना, 120 क्वेश्चन लेके आओ, 130 क्वेश्चन लेके आओ, 110 क्वेश्चन लेके आओ, भैया ये पेपर वो पेपर नहीं है जो आप 49,000 वाली भर्ती में, 41,000 वाली भर्ती में, या फिर आप फरवरी वाली भर्ती में दे के आए हो। ठीक है, कुछ कुछ बड़े लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जो फरवरी में कट ऑफ बताई थी 220 225, वही कट ऑफ आपको अगस्त वाले एग्जाम की भी वही सेम कट ऑफ आपको बता दी है कि भैया हमारी तरफ से तो इतना नंबर सेफ है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी जितने भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी यूट्यूबर की कट ऑफ के चक्कर में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। ठीक है, आपके नंबर बेशक आपके नंबर कम बने हुए हैं, लेकिन किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी थोड़ी। ये अब ये चीज़ें कोई यदि कोई
छोटा यूट्यूबर आगे बोल रहा है और ये चीज़ें डायरेक्टली बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ब्लेम लग सकता है। देखिए, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, या फिर अब आगे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, ठीक है, आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बड़े यूट्यूबर आकर आपको बोल रहे हैं ना कि अनरिजर्व की 110 प्लस कट ऑफ जाएगी। भैया 110 वाले क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट, अगर जो आप 5000 बच्चे भी इकट्ठे कर लो तो बड़ी बात होगी, ठीक है। आप ये कट ऑफ जो 105 प्लस 110 प्लस बता रहे हो ना, ये बता रहे हो गूगल फॉर्म के बेस पर। गूगल फॉर्म में यदि आपने 50,000 बच्चों का डाटा इकट्ठा किया ना गूगल फॉर्म में, और 10,000 बच्चों ने बताया है कि हमारे जो नंबर है वो 110 प्लस है, तो उन 10,000 में से 6,000 बच्चों का डाटा फेक है, ठीक है। गूगल फॉर्म में कोई भी बच्चा अपने एक्चुअल मार्क्स बताता नहीं है, ठीक है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरे को पर्सनली ये बताइए कि यदि आपके 85 क्वेश्चन अभी सही है, ठीक है, और मैं बोलूँ आपको कि आप मेरे को गूगल फॉर्म भर के दीजिए, तो आप 85 क्वेश्चन नहीं भरोगे वहाँ पर, उसमें भी आप 95 क्वेश्चन करके बताओगे। ये हकीकत है, आप थोड़ा इसको सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, अपना डाटा जब भी शेयर करता है वो कुछ ना कुछ बढ़ा के बताता है कि यूपीएसआई में कितनी कट ऑफ गई थी, जरा उसको भी देख लीजिए। यूपीएसआई में अधिक से अधिक सेंधमारी हुई थी, जब जाके उसकी कट ऑफ गई थी लगभग अप्रोक्सीमेट 70%। और उस यूपीएसआई का क्या हाल हुआ था वो सबको पता है, ठीक है। 49,000 वाली, ठीक है, 49,000 वाली वैकेंसी, जिसमें बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन 150 नंबर 150 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था बच्चों को, ठीक है, बताने वाले बताते हैं ये चीज़ें। उसमें भी जो अंतिम कट ऑफ लगी थी अनरिजर्व की, आई थिंक जहाँ तक हमें याद आ रहा है 225 के अप्रोक्स बताई गई है कुछ कैंडिडेट के द्वारा। तो उन 225 में भी लगभग 30-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 30-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो अब आप यहाँ पर माइनस करके देख लीजिए, क्योंकि तुम बड़े एक्सपर्ट हो, कितना जो रो मार्क्स है, कितना रो मार्क्स यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। यानी कि आप मानकर चलो अधिकतम जो 185 वाला कैंडिडेट था उस भर्ती में सिलेक्ट हुआ था, जो कि 225 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद, जबकि आपकी जो ये रिक्रूटमेंट थी इसमें कट ऑफ और डाउन हुई थी। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जिस बच्चे के लगभग रो मार्क्स 180 थे, वो 49,000 वाली रिक्रूटमेंट में पास हुआ था, ठीक है। सेम कंडीशन आप 41,000 वाली की लेके चलो, ठीक है, उसमें भी लगभग जितना हमें याद आ रहा है लगभग 195 नंबर पर कट ऑफ गई थी, ठीक है, शायद 185 थी, 185 कट ऑफ लगी थी फिजिकल के लिए। अब 185 कट ऑफ ये आपकी नॉर्मलाइजेशन के साथ थी भैया। अब नॉर्मलाइजेशन के साथ 185 थी, आप मानकर चलो कि मिनिमम नॉर्मलाइजेशन आपको 10 नंबर का मिला है, ठीक है। मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर, मैक्सिमम की हम बात नहीं कर रहे। मिनिमम नॉर्मलाइजेशन अगर जो 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उस भर्ती में मिला था, तो कितना हो गया, तो भी आपका रो मार्क्स है वो 185 बैठ गया यहाँ पर। अब 185 कितने नंबर पे 185 बनते हैं वो जरा अब बड़े यूट्यूबर आपको कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जेल वार्डर की, जेल वार्डर वाली वैकेंसी की। जेल वार्डर वैकेंसी में देखो भैया, जेल वार्डर का जो पेपर का लेवल था उस टाइम पर अच्छा लेवल बोला गया था। जैसे इस बार आपका 60,000 वाली वैकेंसी का पेपर का लेवल था, सेम पेपर का लेवल आपका जेल वार्डर को बोला गया था कि हाँ इस बार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का जो पेपर था उसका लेवल अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पर भी अचानक से एक सेक्शन को बढ़ा दिया गया था। उस पेपर में क्या हुआ था, अचानक से हिंदी साहित्य के लगभग 6 से 8 क्वेश्चन एक सेट में डाल दिए गए थे, और जीके में उस साइड जीके में भी थोड़ा हाई लेवल की जीके उस टाइम पर पूछी गई थी। तो कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि 150 में से लगभग 10 क्वेश्चन का वेरिएशन जेल वार्डर की लगभग चारों शिफ्ट में की गई थी, कि 10% ऐसे पर्सन थे या तो आपने वो चीज़ें पढ़ी नहीं हैं या फिर वो चीज़ें आपको आती नहीं हैं। क्योंकि उस वैकेंसी में हिंदी साहित्य का रोल इतना ज़्यादा हो गया था कि जिस बच्चे को हिंदी साहित्य नहीं आता था वो अपने आप को वैकेंसी से ऑटोमेटिकली बाहर मान चुका था, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ो, आप हिंदी साहित्य या फिर कोई भी अदर टॉपिक, यदि आप जेल वार्डर की प्री की कट ऑफ लेकर चलो, प्री की कट ऑफ यानी कि फिजिकल के लिए, ठीक है, प्री हम फिजिकल के लिए बोल रहे हैं। यदि आप जेल वार्डर की फिजिकल के लिए कट ऑफ लेकर देखोगे अनरिजर्व के लिए,
2500 पदों के लिए, ठीक है, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है, 2500 प्लस के लिए लगभग, जिसमें 2500 के आसपास वैकेंसीज थी या फिर 5000, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर हमें याद नहीं आ रही थी, ठीक है। मैक्सिमम मानते हैं कि 5000 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट हुई थी। और इसके लिए फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ गई थी ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये लगभग 190 के आसपास लगी थी, जो कि नॉर्मलाइज मार्क्स थे भैया। अगर जो इसमें भी मिनिमम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है तो कितने हो गए आपके, 180 हो गए। 180 रो मार्क्स हो गए। 180 रो मार्क्स पर कितने क्वेश्चन बैठते हैं वो आपको बड़े यूट्यूबर बता देंगे अपने आप से कैलकुलेट करके, ठीक है। अब बात करते हैं 49,000 वाली रिक्रूटमेंट की, 41,000 वाली रिक्रूटमेंट की और यूपीएसआई वाली रिक्रूटमेंट की। आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ विश्वसनीय चैनल होगी, इन तीनों रिक्रूटमेंट में भी देखी होगी। साथ में जेल वार्डर भी लिख देते हैं यहाँ पर। इन तीनों रिक्रूटमेंट की, जेल वार्डर की 41, 49 और यूपीएसआई, इन चारों रिक्रूटमेंट की आपने, आपके जो विश्वसनीय बड़े चैनल हैं उनकी कट ऑफ आपने उस टाइम पर भी देखी होगी। और उस टाइम पर भी उन्होंने लगभग आपको कट ऑफ कितनी बताई होगी, लगभग 220 के आसपास बताई होगी, ठीक है। आप रीचेक आप इसको कर लीजिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लमसम इतना बताया होगा, ठीक है, ये स्पेशली यूपीएसआई को छोड़कर, ठीक है। और उनकी कट ऑफ इतनी बताने के बावजूद कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की होगी, और आपकी कट ऑफ कितनी गई होगी, 185 प्लस 5, 190, ठीक है। मैक्सिमम हम मान के चलते हैं, हम फिजिकल के लिए 190 कट ऑफ गई थी पीछे की तीनों रिक्रूटमेंट में, ठीक है। 185 भी नहीं मानते हम, ठीक है, मैक्सिमम मान के चलते हैं भैया। 200 भी गई है कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के साथ, तो भैया आप तो 220 बता रहे हो सीधा। 20 नंबर का गैप कितना हो रहा है, कितने बच्चे आप बाहर कर रहे हो। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बच्चे डिप्रेशन में आके ना हाई कट ऑफ की वजह से ना सुसाइड भी करते हैं, कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं टीचर्स कि हमारा नंबर नहीं आएगा, तो वो गलत कदम उठाते हैं। किस वजह से, केवल और केवल इनकी वजह से कि बच्चों को ये अपनी कट ऑफ में बाहर बताएं और बाद में एक पेड बैच लेके आ जाए, क्योंकि नई भर्ती भी आने वाली है, यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है, पीएससी की रिक्रूटमेंट आने वाली है, जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट आने वाली है। लगभग 40,000 रिक्रूटमेंट अभी लेटेस्ट में नई आने वाली है, ये आपने देख भी लिया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम किसी भी चैनल का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं हम किसी चैनल के साथ ऐसा बोल सकते कि हम किस पर्टिकुलर चैनल को हम ब्लेम कर रहे हैं। हम किसी चैनल को कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एक जो रियलिटी मार्केट में चली हुई है हम इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। 40,000 रिक्रूटमेंट होनी है अभी, ठीक है। 40,000 रिक्रूटमेंट में अब यदि हम आपको बताएं कि 250 कट ऑफ जाएगी और हमें कोई बैच लेके आना है ना, तो हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोलेंगे कि आपको कि भैया 250 कट ऑफ जाएगी। आपके नंबर कितने हैं, 230। आप सोचोगे कि हम तो भाई 250 कट ऑफ बता दी और हमारे 230 नंबर है, हम तो हो गए बाहर, ठीक है। अब उस कंडीशन में माइंड इतना डिप्रेशन में हो जाता है कैंडिडेट का, ये तो वो कुछ गलत करता है, ये फिर सोचता है चलो छोड़ो यार, अगली वैकेंसी तो आने वाली है, यूपीएसआई तो आई रही है, पीएससी तो आई रही है, फायरमैन तो आई रही है, बैच लेके आएंगे सर जी और बैच लेके हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये है मार्केटिंग का फंडा, ठीक है। इससे पहले आप पहले भी देख चुके होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट के रिलेटेड भी आप देख चुके होंगे। मॉक टेस्ट में आपने एक में नंबर लेके आए अच्छा, दूसरे में नंबर लेके आए अच्छा, दो में आपके मॉक टेस्ट में नंबर डाउन हुए होंगे और फिर आपके अलग अलग चैनलों पर मैराथन लेके आए होंगे, ठीक है। और मैराथन में आपको क्या मिला है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो भाइयों, जो भी ये कट ऑफ आपको 220, 250, 280 नंबर बता रहे हैं, इन पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि 60,000 वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी कोई छोटी बड़ी संख्या नहीं होती, छोटी संख्या नहीं होती भैया। न्यूज़पेपर में ये चीज़ें भर्ती बोर्ड की ओर से बता दी गई हैं कि लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी तक कितना बच्चा बुलाते थे, ये 2.5 गुना, यानी कि जितने भी कट ऑफ बता रहे हैं यूट्यूबर, ये सब बता रहे हैं आपका 2.5 गुना। 1,50,000 पर इनकी कट ऑफ है 220। जब ये कट ऑफ जाएगी, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जाएंगे 1,80,000, तब इनकी कट ऑफ हो जाएगी 250, ठीक है। और फिर आप इस लिस्ट से बाहर हो जाओगे और आप जाकर उनका बैच ले लीजिएगा।
तो भैया थोड़ा अपना खुद का भी विवेक लगाइएगा, ठीक है। देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी यूट्यूबर बड़े चैनल वाले आपको ये गूगल फॉर्म के माध्यम से कट ऑफ बता रहे हैं ना, इनमें से एक भी टीचर ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको 15 से 20 कैंडिडेट के बीच में गया हो, फेस टू फेस उनसे बात की हो कि भैया आपका क्या स्कोर इस पेपर में रहा है, कौन से सेक्शन में आपके नंबर कटे हैं, कौन से सेक्शन में आपके नंबर बढ़े हैं। भैया 15 से 20 कैंडिडेट तक भी ये चीज़ें नहीं गई होंगी कि ग्राउंड जीरो पर कैंडिडेट में, एक्चुअल कैंडिडेट जो इस पेपर को दे के आया उसके माइंड में अभी क्या चला हुआ है, क्या उसका स्कोर अभी लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, पेपर टफ था, ये चीज़ें मानते हैं हम। पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी चीज़ें हम मानते हैं, ठीक है। 19-20 का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा सभी शिफ्ट में, लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है ना, रियलिटी यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो 92-95 है। भैया जो आप 110 प्लस वाले कैंडिडेट लेके आ रहे हो ना, ये 5000 4000 जो गूगल फॉर्म में अपनी पोल में अपनी, वे बच्चे कौन से हैं? वे बच्चे हैं एसएससी सीपीओ वाले, एसएससी सीजीएल वाले। सीपीओ की रनिंग होगी, सीजीएल के बच्चे इसलिए बैठ गए यहाँ पर, चलो कोई नहीं पेपर दे के देख लेंगे। अब ये दोनों ही बच्चे, सीजीएल की लगभग 17,000 वैकेंसी, ठीक है, सीपीओ में लगभग 7,000 वैकेंसी, 17-7 24,000 वैकेंसी बैठती हैं। और ये बच्चा वो बच्चा है, यदि ये आप सीजीएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आप ये जो यूपी पुलिस का पेपर था यो इनके लिए एक इतनी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। इन बच्चों ने यहाँ पर 110 प्लस नंबर लेके आए हैं, तो ये बच्चे ने लगभग, अब यदि इन बच्चों ने आपके गूगल फॉर्म भरे हैं तो वो कट ऑफ जो आप 220 250 लेके जा रहे हो वो इनकी वजह से जा रहे हैं। और ये भी श्योरिटी है, 100% कन्फर्म है, यदि इन बच्चों का सीजीएल या फिर सीपीओ इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम निकल जाएगा तो ये आपका यूपी कांस्टेबल में आके देखेंगे भी नहीं कि क्या चला हुआ है। इस चीज़ को भी थोड़ा लाइव आकर कैंडिडेट को बताइए कि 220 वाले बच्चे कौन हैं, उनकी भी हकीकत बता दीजिए, अपना कोर्स बाद में बेचना, ठीक है। क्योंकि कोर्स आप थोड़े बहुत दिन में अब आप लेके ही आओगे, तो उनको जो एक्चुअल कंडीशन है उसको भी, उससे भी बच्चों को, जो ग्राउंड जीरो पे बच्चा है ना उसको भी बताइए जाके, ठीक है। छोटे छोटे गांव में जो बच्चे हैं ना वो 80 85 90 95 पे हैं। लाइब्रेरी में आप जाके देखिए, बच्चा एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि आपको हमारा 105 से प्लस है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी 110 प्लस वाले बच्चे हैं वे सीपीओ वाले कैंडिडेट हैं, सीजीएल वाले कैंडिडेट हैं। और ये हम 99% कह सकते हैं ये इन दोनों में से किसी एक रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन आपके यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। आप इनकी वजह से अपनी जो कट ऑफ है वो 220 240 बताओगे, जिससे जो छोटे कम नंबर वाले बच्चे हैं वो निराश हो जाएंगे, और जब उनका नाम लिस्ट में आएगा तब आप गालियां खाओगे, ठीक है। ये हकीकत है, क्योंकि इससे पहले भी आप देख चुके हो दिल्ली पुलिस में क्या हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट सब जानते हैं दिल्ली पुलिस में क्या हुआ है। भैया 41,000 की आपकी कट ऑफ अपने आप देख लीजिएगा, 49,000 वाली कट ऑफ आप अपने आप देख लीजिएगा। शायद अब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वो मे बी हटा दी गई हो, क्योंकि ज़्यादा पुरानी वैकेंसी होगी। अब बच्चे उसको भी फाइंड करेंगे कि आपने पहली रिक्रूटमेंट में क्या कट ऑफ बताई थी, ठीक है। और दावा ऐसा किया जाता है कि जो हमने बोल दिया वो अटल सत्य है, ठीक है, उससे तो नीचे जाएगी नहीं, ऊपर जाएगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस में जो कट ऑफ आप 65 से 68 बता रहे थे, वो कट ऑफ कहाँ पर गई थी? 56 से 58 पर। कितने बच्चे अभी भी बाहर बैठे हैं, किस वजह से? क्योंकि गुरुजी ने कट ऑफ बताई ज़्यादा और हमारे नंबर है कम, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जिसकी तैयारी नहीं थी उसका नाम लिस्ट में आया था, वो बच्चा आज घर बैठा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको ही गालियाँ दे रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर किसी एक चैनल को नहीं बोल रहे हैं, जितने बड़े यूट्यूबर हैं ये कट ऑफ बता रहे हैं ना, बच्चों को डिप्रेस कर रहे हैं, उन सबको बोल रहे हैं हम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, रियलिटी यही है कि इस एग्ज़ाम में नंबर बहुत कम है बच्चों के, ठीक है। आप 100 बच्चे लेके आइए जिसमें आप कह सके कि हमने ये कट ऑफ जो बनाई थी अपनी 220 250 200 नंबर की, 260 नंबर की, वो इन बच्चों के आधार पर हमने अपनी कट ऑफ बताई है। तो भाइयों,
हम केवल और केवल ना ही यहाँ पर किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ना ही हम किसी चैनल को यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम केवल और केवल आपको यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि दौड़ के लिए 1,80,000 प्लस बच्चे लिए जाएंगे। पहली बात तो ये होगी कंफर्म, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी भर्ती बोर्ड की ओर से ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं, वो भी हम चीज़ें अभी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर है 2 सितंबर का, आप उसमें देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बाद कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में दे दिया गया है कि 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, अब हम ये कहेंगे आपको जो पर्सनली लगता है कि आप रेस में हो तो आप रेस कीजिए। यदि आप अपने आप से ये सोचते हो कि हम रेस में नहीं हैं तो आप अब अगर आगे आने वाले पेपर की तैयारी कीजिएगा। यूट्यूब वालों के भरोसे रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप पेड कोर्स लीजिए और उनकी अच्छे से बिजनेस कराइए, बाकी हम इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे आपकी पर्सनल चॉइस होगी, आप क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन नहीं लेते हैं। और हम इतना भी कहेंगे आपको, ये जो 220 वाले कट ऑफ वाले हैं ना, ये आपको बाद में ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतनी ही बात आपके साथ करनी थी। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।